घटा सावन की घटा। दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ 5 ऐसे फूड्स जो आपको स्किन प्रॉब्लम्स में बिल्कुल नहीं खाने चाहिए और साथ में डिस्कस करेंगे स्किन के लिए बेस्ट फूड्स। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। दोस्तों स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, विटामिन डी की प्रोडक्शन में मदद करता है, जर्म्स, इन्फेक्शंस और हार्मफुल रेडिएशन से भी हमें बचाता है। लेकिन जब हम रेगुलरली बाहर का जंक फूड खाते हैं तो लिवर में टॉक्सिन्स बढ़ने लगते हैं। जब टॉक्सिन्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो लिवर से निकलकर ब्लड में चले जाते हैं। इससे ब्लड इम्प्योर हो जाता है। इन्हीं टॉक्सिन्स से भरे गंदे ब्लड से स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रोसेस्ड फूड, डीप फ्राइड फूड, रिफाइंड चीनी से बनी चीज़ें तो छोड़ो, इनके अलावा कुछ हेल्दी दिखने वाली चीज़ें भी खून को गंदा कर स्किन प्रॉब्लम्स का कारण बन जाती हैं। ऐसी चीज़ों को जब हम अपनी रेगुलर डाइट का हिस्सा बना लेते हैं तो पिंपल्स, रैशेस, पिगमेंटेशन, एक्जिमा, सोराइसिस, हाइव्स और खुजली जैसी दिक्कतें परेशान करने लगती हैं। आइए बात करते हैं 5 ऐसे फूड्स की जो आपको स्किन प्रॉब्लम्स में अवॉइड करने चाहिए और ये भी बात करेंगे कि इन पांचों की जगह क्या हो सकते हैं हेल्थियर ऑल्टरनेटिव्स। नंबर 5 पे है गर्म तासीर के फूड्स। हमारे खाने में डेली यूज़ होने वाली चीज़ें जैसे कि लाल मिर्च, गरम मसाला और अचार ना सिर्फ हमारे खाने का स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि पाचन क्रिया में भी मदद करते हैं। लेकिन अगर कहीं आपको स्किन प्रॉब्लम्स रहती हैं तो यही लाल मिर्च, गरम मसाले और अचार आपकी स्किन की तबीयत खराब कर सकते हैं। जब हम ज़्यादा नमक और मसालेदार खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में काफ़ी हीट प्रोड्यूस होती है। बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट बनने लगता है जिससे अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मसाले भारतीय खाने की जान है, लेकिन फिर वही बात, स्किन प्रॉब्लम्स में आपको मसालों को थोड़ा देखकर प्रयोग करना चाहिए। गरम तासीर के मसालों को कम इस्तेमाल कर ठंडी तासीर के मसाले ज़्यादा खाने चाहिए। लाल मिर्च पाउडर, लौंग, अमचूर, मोटी इलायची ये काफ़ी गर्म होती हैं, इसलिए लाल मिर्च पाउडर की जगह काली मिर्च का इस्तेमाल करें। सूखी लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च इस्तेमाल करें। नींबू का अचार आम और मिर्च के अचार से बेटर है। बादाम, काजू और अखरोट ना सिर्फ हेल्दी फैट्स का भंडार हैं बल्कि ये स्किन को ल्यूब्रिकेट करने में मदद करते हैं। लेकिन ड्राई फ्रूट्स को अगर आप बिना भिगोए खाएंगे तो ये गर्मी कर जाते हैं, इसलिए सही तरीका यही है कि आप बादाम, काजू और अखरोट को पानी में भिगोकर छिलका उतार कर ही खाएं। और हाँ, एक बार में 4 से 5 बादाम काफ़ी होते हैं। मुट्ठी भरकर ना खाएं, दिक्कत कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग बार बार ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं उनकी बॉडी अंदर से ड्राई होने लगती है। कोलेजन की प्रोडक्शन भी हिंडर होती है जिससे स्किन मुरझाने लगती है, इसलिए चाय कॉफ़ी कम करें। पीनी हो तो दूध डालकर ही बनाएं ताकि ड्राइनेस ना करे। फिर फ्रिज का बहुत ठंडा पानी भी भले पीने में ठंडा लगे लेकिन अंदर जाके एक तो पेट में गर्मी और ड्राइनेस बढ़ाता है। गर्मी में मटके का पानी बेस्ट है। इन छोटी छोटी चेंजेस से आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी और टेस्ट पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। नंबर 4 पे है चिपचिपी सब्जियां। कुछ सब्जियां अंदर से थोड़ी चिपचिपी सी होती हैं जैसे बैंगन, भिंडी, कटहल, अरबी और कचालू इनमें प्रमुख हैं। वैसे तो ये सारी सब्जियां बॉडी को स्ट्रेंथ देती हैं और वेट, मसल मास बढ़ाने में भी मदद करती हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या स्किन प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इन्हें अवॉइड करें। आयुर्वेद की संहिताओं में बैंगन के लिए तो खास कहा गया है कि इसको अगर एक ही बार खा लिया जाए तो स्किन प्रॉब्लम्स एग्रावेट हो जाती हैं। इस तरह की चिपचिपी सब्जियां अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो खुजली या स्किन पे मार्क्स होना, रैशेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। काफ़ी बार हम एक्जिमा, सोराइसिस में दवाइयाँ तक ले रहे होते हैं लेकिन इन सब्जियों को खाने से असर नहीं आता, इसलिए स्किन को हील करने के लिए इन सब्जियों को अवॉइड ही करें। बाकी आप हरी शिमला मिर्च, लौकी, कद्दू, गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, बीन्स, मटर, करेला और परवल खा सकते हैं, बल्कि फ़ायदा करेंगी क्योंकि इनमें भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। नंबर 3 पे हैं खट्टे फूड्स। खट्टी चीज़ें भूख बढ़ाती हैं और सेंसेस को भी तेज़ करती हैं। ये भी एक कारण है कि क्यों गर्म पानी में नींबू का रस घोलकर सुबह पीना चाहिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाएंगे जैसे इमली तो आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपको पहले से ही स्किन प्रॉब्लम्स होती रहती हैं तो आपको इमली चटनी वाली चीज़ें जैसे गोलगप्पे, टिक्की, चाट पापड़ी, दही बल्ला एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए तो अवॉइड कर देना चाहिए।
धनिया पुदीने की चटनी आपके लिए बेटर है। अगर आपकी कच्चे आम को खाने की काफ़ी आदत है तो उस पे भी रोक लगाएं। आयुर्वेद की माने तो ये वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को बढ़ाता है, जिससे नुकसान स्किन को उठाना पड़ता है। दही यूं तो सुपर फूड है, लेकिन अगर फ्रेश ना हो, खट्टी हो गई हो, तब तो स्किन प्रॉब्लम्स में बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। खट्टी दही या लस्सी से बनी कड़ी खाना भी आपको नुकसान कर सकता है, अवॉइड ही करें। बाकी अगर आप खट्टा खाना चाहते हैं तो नींबू और आंवला खा सकते हैं। ये दोनों ही बॉडी की सफाई करने में मदद करते हैं, जिससे स्किन प्रॉब्लम्स उल्टा ठीक होती हैं। टमाटर भी खा सकते हैं। नंबर 2 पे है दूध के साथ नमकीन चीज़। अगर आप दूध या चाय के साथ नमकीन खाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में दूध के साथ पराठा खाते हैं या खाना खाने के जस्ट बाद दूध पीते हैं, तो आप खुद स्किन प्रॉब्लम्स को निमंत्रण दे रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार दूध का नमक के साथ कॉम्बिनेशन ब्लड को बड़ी तेजी से गंदा करता है, जिसका रिजल्ट होता है स्किन प्रॉब्लम्स। खारिश होना, शरीर पे चकत्ते पड़ना, पिगमेंटेशन होना, पुरानी स्किन प्रॉब्लम्स का लौट कर आना, ये सब इस गलती की वजह से हो सकता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखें कि पनीर के साथ नमक खा सकते हैं, दही में भी नमक डालकर खा सकते हैं, छाछ और मक्खन के साथ भी नमक ले सकते हैं, लेकिन दूध, मलाई और क्रीम के साथ नमक नहीं खाना चाहिए। इसलिए अगर आप पराठे के साथ मलाई लेते थे तो उसकी जगह मक्खन ले लें। सब्जियों में अगर आप क्रीम डालते थे तो उसकी जगह काजू का पेस्ट या कोई और प्लांट बेस्ड मिल्क डाल लें। इससे टेस्ट भी मिलेगा और स्किन प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। फाइनली नंबर 1 फूड जो आपको स्किन प्रॉब्लम्स में अवॉइड करना है वो है रिफाइंड फूड्स। दोस्तों स्किन प्रॉब्लम्स होने का मतलब ही ये है कि बॉडी टॉक्सिन्स को बाहर फ्लश आउट नहीं कर पा रही। जैसे हम घर में कचरा निकालने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह शरीर को अंदर से साफ करने के लिए भी झाड़ू की ज़रूरत होती है, और ये झाड़ू है डाइटरी फाइबर। अगर आप मैदे से बनी चीज़ें जैसे ब्रेड, बर्गर, पिज्ज़ा, बिस्किट, नमकीन, नूडल्स, पास्ता, पेस्ट्री, भटूरे और कुलचे खाएंगे तो बॉडी को फाइबर नहीं मिलेगा। फाइबर नहीं मिलेगा तो झाड़ू नहीं चल पाएगी। मैदे से बनी चीज़ें आंतों में जाकर चिपकती हैं और कब्ज करती हैं। अब कब्ज होगी तो टॉक्सिन्स अंदर ही रह जाएंगे जो स्किन प्रॉब्लम्स करेंगे। इसलिए छिलके के साथ ही आटा पिसवाएं। मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल करें। ओट्स खाएं। वाइट राइस की जगह हैंड पाउंडेड राइस का इस्तेमाल करें। आजकल तो मिलेट्स के नूडल्स भी मिल रहे हैं, मैगी वगैरह से तो कहीं बेटर है। दालों में भी ज़्यादातर छिलके वाली दालें खाएं, जैसे पीली मूंग की जगह हरी मूंग। फ्रेश सीजनल फ्रूट्स में भी भरपूर फाइबर होता है। आप जितना फाइबर खाएंगे उतनी जल्दी ही आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। सो दोस्तों ये थे वो 5 फूड्स जो आपको स्किन प्रॉब्लम्स में अवॉइड करने चाहिए। गर्म तासीर की चीज़ों को हटाकर ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाएं। आजकल सीजन में जो भी सब्जी और फ्रूट आ रहा हो उसे खाएं। इससे भरपूर फाइबर मिलेगा, जिससे शरीर अंदर से साफ होगा। खाने के ऊपर कच्चा 1 चम्मच देसी गाय का घी डालें। खाना बनाने के लिए कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाएं। इससे स्किन अंदर से ल्यूब्रिकेटेड रहेगी। विटामिन सी से भरपूर शिमला मिर्च, नींबू, अमरूद और आंवला स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। दोस्तों अगर आप सिर्फ अपनी डाइट पे फोकस कर लें तो आयुर्वेद का ये विश्वास है कि स्किन प्रॉब्लम सहज ही ठीक होने लगेंगी। यही नहीं, चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो तक आएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों जो आप स्किन पे लगाते हो वो स्किन के लिए फूड का काम करता है, इसलिए कोशिश करें कि स्किन पे टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें। अगर आप भारतीय मार्केट में टॉक्सिन फ्री सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं तो मामा अर्थ की मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन फॉर बेबीज एक टॉक्सिन फ्री ऑप्शन है। क्यों? पैक को घुमा के देखो और आप पाएंगे कि ये बनी है जिंक ऑक्साइड के साथ व्हीट जर्म ऑयल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई और कुछ एसेंशियल ऑयल से। ना ऑक्सीबेंजोन, पैराबेंस, सिलिकॉन्स, कॉस्मेटिक कलर्स या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस डाली है। वैसे तो ये बेबी सनस्क्रीन है, लेकिन बड़े भी इसे यूज कर सकते हैं। ये सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। सबसे अच्छी बात है इसकी प्राइस। 50 ग्राम आपको पड़ेगी 150 रुपए की, लेकिन फिट ट्यूबर कम्युनिटी के लिए सीधा 21% डिस्काउंट है। तो मामा अर्थ की मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन फॉर बेबीज खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। अगर आप कब्ज को जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। My name is Vivek. I thank you so much for watching.